हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। मेरे पास इस वक्त डी काम पार्ट 2 की बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये डी काम पार्ट 2 की बुक है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भट्टी रीडर्स क्लब की डिटेल दी हुई है। रिसीट साइड पे आपको बैलेंस ऑफ कैश और सब्सक्रिप्शन 1985, 86, 87 का नज़र आ रहा है। नीचे सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर है, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। पेमेंट साइड पे न्यूज़पेपर परचेज ऑफ मैगजीन, टेलीफोन चार्जेस, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस और बैलेंस ऑफ कैश नज़र आ रहा है। अब हम इसको क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, अब रूल्स को सामने रखते हुए जो आइटम अब हमने लिखने हैं वो हम लिख लेते हैं। इसमें देखिए सब्सक्रिप्शन है 4220, ये हमने शो कर लिया। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर 3000, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2000, न्यूज़पेपर परचेज किया है 4160। अच्छा, इसमें ये ध्यान में रखिएगा सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जैसा हमने रूल्स में देखा कि अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं बेचते हैं तो उसको नहीं लिखना। तो ये ध्यान में रखें कि न्यूज़पेपर एसेट नहीं होता, बुक्स एसेट्स होती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर रोज की बेस पर खत्म हो जाता है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर है। तो ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे पास आ गया। परचेज ऑफ मैगजीन हमने खरीदी 2500 है, टेलीफोन चार्जेस 200 हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1850 हैं। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, सवाल में आपके सामने नजर भी आ रही होगी। एडजस्टमेंट आपको नजर आ रही है। देयर आर 90 मेंबर्स ऑफ द क्लब ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 और आगे है ₹100 बीइंग एरियर फॉर 1985। अभी 1985 वाले तो हमने लिखने नहीं है, लेकिन जो 90 मेंबर्स हैं और वो ₹50 ईच के हिसाब से ले रहे हैं, इसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं। पहले ये देयर आर 90 मेंबर्स, 90 मेंबर हैं और ईच ₹50 सब्सक्रिप्शन पे कर। 90 लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और हर मेंबर ने ₹50 देने हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए थी ₹4500, लेकिन हमारे पास अब तक जो पैसे वसूल हुए हैं वो हैं 4220, ये हमने वसूल किए। इसका मतलब ₹280 अभी हमने वसूल करने हैं। इन्हें हम एरियर लिख सकते हैं, इन्हें हम एक्रूड लिख सकते हैं, इन्हें हम आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं। तीनों का मतलब जो है वो एक है। तो ₹280 अभी हमने मजीद वसूल करने हैं, तो टोटल हमारा 4500 जो है वो पूरा हो गया। दूसरी एडजस्टमेंट है एट द एंड ऑफ द December 1986 द मैगजीन सब्सक्रिप्शन इज प्रीपेड ₹200। मैगजीन सब्सक्रिप्शन है प्रीपेड डेफिनेटली एडवांस दिया हुआ अगले साल का, तो अगले साल का आइटम और पिछले साल के आइटम हमने माइनस करने होते हैं। तो प्रीपेड ₹200 माइनस हो जाएंगे, 2500 में से 200 माइनस हुए, बाकी हमारे ₹2300 रह गए। तीसरी एडजस्टमेंट है जी टेलीफोन चार्जेस आर आउटस्टैंडिंग आर ₹70। आउटस्टैंडिंग एक्रूड या एरियर, अब ये आउटस्टैंडिंग है तो ये इस साल के ₹70 जमा हो गए, क्योंकि हमने इस साल के आइटम को जमा करना होता है। 200 प्लस 70 270। अच्छा, एरियर के साथ बाज़ औक़ात साल भी दे देते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने 1986 की बना रहे हैं तो लिखा होता है जी एरियर फॉर 1985, अभी पिछले साल के हो, ये माइनस हो जाएंगे। तो अगर उसने साल नहीं बताया, डेट नहीं दी हुई, तो ये आइटम करंट ईयर का है, तो उसे हमने ऐड करना है। पिछले साल वाले भी माइनस होते हैं, अगले साल वाले भी माइनस होते हैं, और इस साल के जो भी आइटम होंगे वो हमने जमा करने हैं। इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है जी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एसेट्स वर एज अंडर बिल्डिंग ₹20,000, इन्वेस्टमेंट 40,000। ये तो एसेट है, ये हमने लिखने नहीं है। साथ लिखा हुआ जी इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5%। तो बिल्डिंग की वैल्यू हमने ले ली 20,000, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे
तो ये 1000 डेप्रिसिएशन आ गई जो हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी होती है। आइटम हमारे मुकम्मल हो गए। दोनों साइड्स को आपने जमा करना है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करना है, इनकम साइड का टोटल करना है। जो टोटल ज्यादा होगा, अब इसमें एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 9580, जबकि इधर मैं गौर करता हूं तो ये 4 + 3 + 2 9500 आ रहा है, इधर 9580 आ रहा है। ये साइड बड़ी है, टोटल हमने दोनों तरफ लिख दिया और इस 9580 में ये 3 आइटम माइनस किए, ये हमारा आंसर है 80 रुपीज। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो इसे हम डेफिसिट कहेंगे, लेकिन अगर हमारी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो उस सूरत में हम उसे सरप्लस कहेंगे और सरप्लस इधर इस साइड पे शो होगा। यहाँ पे हम सरप्लस लिख के जितनी अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे, उस सूरत में आपकी इनकम साइड बड़ी होगी। तो डेफिसिट से मुराद ये है कि आपकी एक्सपेंडिचर साइड जो है इज ग्रेटर देन इनकम साइड, तो सरप्लस जो है वो इसके उलट है। अब इनकम साइड इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर साइड, जब आपके एक्सपेंसेस एक्सेस करेंगे इनकम से तो डेफिसिट हो जाएगा, और जब आपकी इनकम एक्सेस करेगी एक्सपेंडिचर से तो ये आपकी इनकम जो है वो सरप्लस कहलाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि अब आप नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो तैयार कर लेंगे।